राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय श्री राम। आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ इस माँ के नवरात्रे के उपलक्ष्य में। आज जो है भगवान का संपूर्ण उत्सव की हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और आपसे भी विनती है कि माँ के नवमी की तिथि के दिन बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है और मैं आप सब लोगों से विनती करूं कि आप भी भगवान की कृपा से माँ का उत्सव जरूर करें। ऐसी माँ की दया हो रही है। माँ देवी, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महारुद्राणी, महाचंडिका, सप्तरात्रि और महागौरी 9 देवियाँ जो हैं उनका स्वरूप का पूजन, विधि और पाठ हम सब लोग साधना के रूप में कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप भी माँ के इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में विधि, पूजा पद्धति अवश्य करें, क्योंकि जो कृपा प्राप्त हो गई वो कृपा प्राप्त हर समय नहीं हो पाती। विधि और विधान का एक नियम होता है, जब हम उसको करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं और निश्चित रूप से एक जीवन में सत्मार्ग की तैयारी होती है। आज मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में भगवान कहते हैं, यशम प्रमति देवानाम आदृगण्यम चराय समनम प्रामणोर्देवा अचिंतीनाम च साक्षये। धर्म तो वही है जो परमात्मा का स्वरूप में अचिंत्य है और हम सब लोग वैदिक परंपरा के आधार पर सबका नियम विधि पूर्वक करते हैं और ऐसी परंपरा का निर्वहन हम सब लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये नीति कहती है कि भैया साक्षात परम ब्रह्म उच्च स्मृतानाम भवतः किमदम वेशने राजन अध्यंतीनाम च साक्षय। वैदिक पुराण में शास्त्र की अनुमति से नीति शास्त्र का अनुबंधम चतुष्टय या भागवत अनुबंधन चतुष्टय भगवान का स्वयं स्मरण और स्वाध्याय के रूप में भी प्राप्त है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वैदिक जीवन के जीने की जो कला है वो निश्चित रूप से वैदिक और प्राचीन तो है ही, परंतु वो जो है साक्षात में भी हम सब लोगों को लाभ का ही एक फल प्राप्त करती है। हम सब लोगों ने यही मन बुद्धि चित्त से, चेतना से, गति मति गुण धर्म और प्रकृति से आपसे भी कि हमारी बुद्धि निरंतर परमात्मा का श्री चरण का आश्रय ले, क्योंकि बुद्धि में कभी भी ऐसा मन विचार आ सके कि वो आपको धेड़ कर दे, कहीं ना कहीं आपके रूप में एक प्रस्तुत ना हो जावे। तो इसीलिए हम सब लोग चित्त से, बुद्धि से भगवान का आराधन करते रहें, क्योंकि उसका एक आराधन ऐसा है कि भैया जाते कृपा राम की हुई, ताते कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी मेहरबान हो जावें, जिस पर राम जी की दया हो जावें, उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए राम राम जपने पर भी राम कृपा होगी, कृष्ण कृष्ण जपने पर भी कृष्ण कृपा होगी, राधा राधा जपने पर भी राधा रानी की दया होगी और अपने मासूम महाराज का नाम जपते जपते भी आप पर कृपा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसका विनाश अवश्य होता है। संतुष्ट होना अवश्य है। जब मार्गदर्शिता, लौकिकता और परमार्थी का जीवन जीते हैं, कभी भी उन ऋषियों से, महर्षियों से पूछना चाहिए जो कुटीचक है, बहुधक है, हंस है और परमहंस है। वैसे तो गिरिकंदराओं में, प्राय गिरि गोवरों में रह कर के उन्होंने अपने तप को एक जो है जीवनता का अनुभव मानते हैं, परंतु यद्यपि कुंभ मेले जब जैसे प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में जब कुंभ लगते हैं तब वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं, तो भी किसी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे आपको लगेगा कि ये कुटीचक नहीं है, बहुतक नहीं है, हंस नहीं है, परमहंस नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा से बहुत सारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, तो आप उनसे मिलकर के भी उन कुटीचकों, बहुतक, परमहंसों से एक जीवन का नया जीवन तैयार कर सकते हो। मैं आपसे भगवत्ता की बात करने के लिए
इच्छुक हूँ, सब अच्छा लगता है मुझे जब मैं भागवत के रसस्य और सारवस्वत मनमंत्र में भगवान के वाङ्मय का चर्चा हो रही है। हम सब लोग भागवती परंपरा के लोग हैं और भागवत परंपरा में विधा है, भागवत परंपरा में नियम है, विधि है, हमारा एक मार्गदर्शन भी है। हम सब लोग उस विधा में पहुंचने के लिए अचिंत्य का प्रमाण करते हैं, हम अचिंत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो अचिंत्य ही है। साक्षात ब्रह्म प्रमण देवा अचंतीनाम च साक्षये अचिंत्यात्मकुरु भूमो वशानाम प्रमणेशये। इस धरती पर उन्हें गौचारण भी किया है और वो ईश्वर अनंत है। अनंतादित मनोदेहा ईशान्यम प्रतिशय किमनम दशराज्यानाम केवलम अस्त्यनाभ्य। उनकी अचिंतता परमार्थिकता में, जीवनता में उनका जो है नियम हमारे जैसा नहीं है, परंतु यद्यपि हम उनकी क्या है, बल ममे वांशो जीवलोके, हम उनसे सनातन अंश हैं, हम उनकी संतान हैं, हम पुत्र या पुत्री उनके हैं। इसीलिए हम सब लोगों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि श्री माधव लाल की और अपने अपने इष्ट जिसका जो जिसको भजता है उसका भजन अवश्य करना चाहिए। वो चाहे राधा को भजे, कृष्ण को भजे, माधव को भजे, राधा वल्लभ जी को भजे, कृष्ण को भजे, बिहारी जी को भजे, विश्वनाथ को भजे, महाकालेश्वर को भजे, या अपने देवी देवताओं को भजे, जिसको भी भजते हो उसका नाम जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी चित्त और वृत्ति अच्छी होवे। जिसकी चित्तवृत्ति अच्छी होती है वो कभी समाज में, जिंदगी में धोखा नहीं खाता है, वो मार्गदर्शिता होता है निरंतर। वो भगवान के एक आराधन में संलग्न तो होता ही है, परंतु उसकी मार्गदर्शिता भी बड़ी अच्छी होती है। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय श्री वृंदावन धाम। मैं आपसे विनती प्रार्थना करूं कि आप अच्छे होंगे, बड़े सुंदर होंगे, सुशील होंगे और आप भगवान के आराधन में संलग्न होंगे। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, माँ रुद्राणी, माँ अंबिका, चंडिका, महागौरी, महारुद्राणी और महाबगलामुखी, महाकामाख्या देवी के आराधना में संलग्न होंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मार्गदर्शन में भगवान की वात्सल्य का यदि आप प्रसंग सुनते या सुनाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। जय श्री कृष्णा, जय राधा माधव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।